अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो पेपर में बेसिक मैथ के एमसीक्यूज़ आते हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी पेपर हो, किसी भी टेस्टिंग एजेंसी का पेपर हो, उसमें जो बेसिक मैथ के एमसीक्यूज़ हैं वो आपके जो हैं वो लाजमी आते हैं। तो अगर आप ये हमारे लेक्चर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो भी पेपर में बेसिक मैथ का एमसीक्यूज़ आएगा वो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। और अगर किसी को लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर हमसे रब्ता करके वो क्वेश्चन जो है वो दोबारा भी समझ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा बेसिक मैथ का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि वो कौन सा है। तो वो क्वेश्चन है, अली सोल्ड हिज कार ₹45,000, ही हैव अर्लियर बॉट इट 80,000, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस। तो मैथ के क्वेश्चन में जो सबसे मेन बात होती है वो होती है कि आपने स्टेटमेंट को अपनी ज़बान में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आए और आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि अली सोल्ड हिज कार। अली ने जो है वो अपनी कार 45,000 में सेल कर दी है। ही हैव अर्लियर बॉट इट 80,000, जो कि उसने रिसेंटली जो है वो 80,000 की ख़रीदी है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस, तो वो पूछ रहा है कि उसको कितनी परसेंटेज जो है वो लॉस हुआ है, लॉस की परसेंटेज आपने मालूम करनी है। तो इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन जो है वो सबसे पहले आपने सेल प्राइस लिखनी है कि उसने कितने में सेल की। तो उसने जो है वो 45,000 में सेल की, और उसके बाद आपने कॉस्ट प्राइस लिखनी है, यानी कि उसने कितने में वो ख़रीदी थी। तो उसने जो है वो 80,000 में ख़रीदी थी। अब हम इसका जो है वो लॉस फाइंड करते हैं कि उसको कितना लॉस हुआ। तो लॉस जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, जितने में उसने ख़रीदी और बेची है उनको माइनस कर देंगे आपस में से, तो उनका जो है वो लॉस आ जाएगा। तो 80,000 में उसने ख़रीदी है और 45,000 में बेची है, तो 80 में से आप 45 निकाल दें तो पीछे आपका बचता है 35,000, यानी कि उसको कितना लॉस हुआ है, 35,000। अब हमने जो है वो फाइंड क्या करना है, इसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है कि जो लॉस होता है वो आपने ऊपर लिखना है और जो ओरिजिनल प्राइस है उसको आपने नीचे लिखना है, और आपने उसको 100 पर जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो है वो परसेंटेज में आ जाएगा लॉस। अगर यहाँ पर प्रॉफिट पूछा होता तो इसी तरह आपने प्रॉफिट ऊपर लिखना था और ओरिजिनल प्राइस जो है वो नीचे लिखकर उसको 100 पर आपने जो है वो 100 से ज़रब दे देनी थी, तो आपका प्रॉफिट भी आ जाना था। तो यहाँ उसने हमसे जो है वो लॉस पूछा है, तो हम जो है वो लॉस फाइंड करते हैं। 35,000 जो है वो उसको लॉस हुआ है, और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस यानी कि वो थी 80,000, और मल्टीप्लाई आपने कर दिया उसको 100 से। तो यहाँ देखते हैं कि ये 2 सिफरे जो हैं इन 2 सिफरों से कैंसिल हो गए, और ये जो 2 सिफरे हैं ये इन 2 सिफरों से कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा 350 डिवाइडेड 8, यानी कि ये सिफरे जो हैं ये आपस में कैंसिल हो गए, और ये हमारे पास 350/8 बचा। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43.75% उसको जो है वो लॉस हुआ है। तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर आ गया। जो लोग पीपीएससी के और एफपीएससी के पेपर देते रहते हैं उन्होंने नोट किया होगा कि जो है पेपर में इसी तरह के ही एमसीक्यूज आते हैं, और अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके जो पेपर वाले एमसीक्यूज हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, वो कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल 4 एंड y इज इक्वल 2 देन जो है ब्रैकेट x प्लस वाई का स्क्वायर जो है वो कितना होगा। तो इसका सलूशन देखते हैं। हमने सिंपल क्या करना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है
तो ये हमारे पास जो उसने रकम दी हुई है, हमने सिंपल जो एक्स और वाई की कीमत है वो इसमें पुट कर देनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो एक्स हमारे पास कितना है, एक्स हमारे पास 4 है और वाई हमारे पास कितना है, वाई हमारे पास जो है वो 2 है। तो वो आपने इधर लिख देना है एक्स और वाई की जगह पर। अब हम इन दोनों को जो है वो प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 36। 6 बार 36। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 36 आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ए मैन सेव ₹5,500 विच इज 15% ऑफ हिज एनुअल इनकम। व्हाट इज हिज एनुअल इनकम। वो कह रहा है कि एक जो आदमी है वो 500 रुपया सेव करता है जो कि उसकी एनुअल इनकम का 15% है। तो वो पूछ रहा है कि उसकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी होगी। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखने में तो लग रहा है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने उसकी सेविंग सबसे पहले लिखनी है कि उसने कितने सेव किए। 500 रुपया उसने सेव किए अपनी एनुअल इनकम में से, और उसका 500 जो उसने सेव किया है वो कितने परसेंट है उसकी इनकम का, वो उसकी जो है वो 15% है उसकी एनुअल इनकम का। तो आपने क्या करना है, 500 बराबर जो है वो आपने 15% लिख लेना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। 500 इज इक्वल हो 15/100। ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये 100 कहाँ से आ गया। तो आपको पता है कि जो परसेंटेज होती है वो इक्वल होती है 1/100 के। तो ये जो है वो परसेंटेज को हमने जब ख़त्म किया तो वो नीचे आ गया 100। तो इस तरह जो है वो ये आया है आपके पास 15/100। अब हमने क्या करना है, अब हम ये जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल 15। तो जब हम इनको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 50,000 बन जाएगा। और ये इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम जब 50,000 को जब हम 15 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3,334 रुपये जो इसकी एनुअल इनकम है। और यही हमारा जो है वो जवाब भी है। आगे चलते हैं। आगे वो हमसे पूछ रहा है कि द नंबर वूज 90% इज 63 व्हाट इज नंबर। वो कह रहा है कि एक नंबर है उसका 90% जो 9% जो है वो 63 है। तो वो कौन सा नंबर है। तो उसने ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम 1 बाय 1 इनका जो है वो देख लेते हैं कि ये कितना बनता है। तो हम देखते हैं कि 900 का जो 9% है वो कितना है। 900 का 9% आपने कैसे निकालना है, 900 मल्टीप्लाई आपने 9 कर दिया और पीछे जब हम देखा है कि जो परसेंटेज होती है वो नीचे 100 आ जाती है। तो ये जो है वो 100 नीचे आ गया। अब हमने क्या करना, ये 2 सिफरे इन 2 सिफरों से कैंसिल और 9 बार जो है वो आपके पास 81 आ जाएगा। तो ये जो है वो ये गलत है क्योंकि उसने हमसे कहा कि वो 63 आता है। तो ये जो है वो गलत हो गया, पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, 800 है। 800 का जब हम 9% लेंगे वो कितना बनेगा, वो हम देख लेते हैं। 9% वो कितना बनता है हमारे पास, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये 2 सिफरे इन 2 सिफरों से कैंसिल और 8-9 बार हमारे पास कितना बनता है, 8-9 बार हमारे पास 72 बनता है। तो ये जो है वो 63 कह रहा है और दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमारे पास जो है वो तीसरा ऑप्शन बनता है, वो क्या है, 700 का जो है वो आपने 9% लेना है। तो वो हम देखते हैं कि वो कितना बनता है। तो ये जो 2 सिफरे हैं इन 2 सिफरों से कैंसिल हो गए और 9-7 बार जो है वो आपके पास 63 आता है। तो इसका मतलब जो है वो हमारा जो ऑप्शन सी है वो दुरुस्त हो गया। तो ये जो है वो हमारा ऑप्शन सी दुरुस्त हो जाएगा। इस तरह आपने जो है वो इसका फाइंड कर लेना है 1 बाय 1। आपने इसका 9% फाइंड करके आपने इसका जो राइट आंसर है वो आपने फाइंड करना है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 20 मैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, 10 मैन कैन डू सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। वो कह रहा है कि 20 आदमी जो है वो एक काम करते हैं 40 दिन में
और वो कह रहा है कि अगर बंदे कम हो जाएं, 10 हो जाएं, तो वही सेम जो काम है वो कितने दिनों में करेंगे। तो ये हमने वो डेज़ जो है वो फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं। आपने एक साइड पर मैन लिख देना है और दूसरी साइड पर डे लिख देना है। पहले हमारे पास 20 मैन है और 40 डे हैं, और सेकंड हमारे पास जो है वो 10 मैन है और दिन हमने जो है वो फाइंड करने हैं। तो इस तरह की जब भी सिचुएशन आ जाए, आपने ऊपर वाले जो दोनों होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले जो है एक्स वाला जो है उसको डिवाइड कर देना है। तो हम देखते हैं कि 20 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 10, तो ये सिफर जो है इस सिफर से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 20 4 बार जो है वो 80 हो जाएगा। तो 80 दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे। तो ये ऊपर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि 20 आदमी हैं, वो एक काम को 40 दिन में कर रहे हैं। तो जब आप आदमी कम हो जाएंगे तो वो कितने दिन में करेंगे। पहले 40 दिन में था तो आदमी जो है वो हाफ हो गया, तो दिन जो है वो बढ़ जाएंगे, तो दिन हो गए हमारे पास 80। तो इसका जो राइट आंसर है वो 80 है। आगे चलते हैं। फाइंड द एवरेज। वो कह रहा है कि ये हमारे पास नंबर हैं, इनकी आपने एवरेज मालूम करनी है। तो वो देखते हैं एवरेज का। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। सम ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ डिवाइडेड टोटल नंबर। तो ये जो है वो एवरेज का फार्मूला है, आप सबको ये पता जो है वो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ये सारी कम्युनिटीज़ हैं इनको आप सम कर लेंगे और डिवाइड जो टोटल बनेगी, जो टोटल इनके नंबर हैं 1 2 3, उन पर हम जो है वो इनको डिवाइड कर देंगे। तो ये देखते हैं जब हमने इनको जो है वो टोटल हमारे पास अब ये जो हमारे पास उन्होंने दी हुई है रकम, इनको हमने सबको जमा कर दिया और डिवाइडेड कर दिया 3 पर, क्योंकि इनके टोटल नंबर जो है वो 3 है। तो सबसे पहले हम जो है वो ऊपर वाले को करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का आपको तरीका पता होना चाहिए कि इन सब को जो है वो ये नीचे वाले हैं इनको आपने लिख देना है ऐसे, और इनका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम इनको 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 3 बार हमारे पास बनेगा 6, और 3 पर नहीं जाता तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, और 2 2 बार हमारे पास 4 होगा। फिर हम इनको 2 पर करेंगे, तो ये जो 3 है ये भी वैसे, और आगे वाले 3 भी वैसे, और इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम इनको करेंगे 3 पर डिवाइड। तो ये 3 पर किया तो ये 1 1 और 1 हो गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना और इनका जो है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 2 2 बार 4 4 3 बार 12, तो ये हमारे पास नीचे इनका एलसीएम आ गया। और ऊपर ये 6 जो है ये 6 2 बार होता है 12, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हमारे पास। 3 जो है वो 4 बार होता है 12, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 16 आ गया। 4 जो है वो 3 बार होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया ये 9। आगे चलते हैं। आगे हमने इनको क्या करना है, ये जो है नीचे हमारे पास डिवाइड हो रहा है इसको हमने अलहदा कर लेना है, यानी कि इस तरह इसको डिवाइड कर लेना है। तो ये क्या होगा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हम मल्टीप्लाई क्रॉस नहीं होगा, ऐसे ही होगा। ये 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया 35, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, तो इसका जवाब आ जाएगा 35/36। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर रब्ता करके हमसे दोबारा क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 4x + 13 = 7 - 2x देन द वैल्यू ऑफ x। वो कह रहा है कि हमारे पास ये एक रकम उन्होंने दी हुई है, तो हमने इनमें से जो है वो x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसका सलूशन क्या है। तो ये हमने रकम लिखी। अब x वाली जो की रकमें हैं वो एक साइड पर, और दूसरी जो डिजिट हैं उनको एक साइड पर करेंगे। ये इधर माइनस का है, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस किया तो ये 6 बन गया, इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारे पास -6 बन गया। अब हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, क्योंकि ये हमने 6 ख़त्म करना है और x अकेला यहाँ पर रखना है। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया 6 के साथ, तो ये x = -1 का 1 के इक्वल आ गया। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है। x की कीमत क्या है हमारे पास, -1। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो 100 को जब हम 1 लाख पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जवाब। तो अब हमने इसको जो है वो डिवाइड करना है। तो ये आपने इसका जो है वो सिंपल तरीका
जो है वो याद रख लेना। ये दो जो सिफरें हैं इन दो सिफरों से कैंसिल हो गए। अब ये जो हेक है ये इस जो है वो इसके इक्वल आ गया, और ये जो है ये भी इधर सिफरा आ गया, और ये भी इधर सिफरा आ गया, और ये हमारे पास इशारिया आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो है ये इस सिफरे के इक्वल आ गया, यानी कि ये आपने इसका एक लिखा, और ये जो है ये आपका सिफरा ऊपर आ गया, आपने ये सिफर लिख दिया। अब ये हमारे पास एक और सिफर है, इसको भी आपने ऊपर ले जाना है, तो ये हमारे पास एक और सिफर आ गया। अब ये जो एक है ये किसके इक्वल आ गया, ये आपका इशारिये के इक्वल आ गया। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चन को करना है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। अगर फिर भी आपको समझना है तो हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर रब्ता करके हमसे इसको मज़ीद समझ सकते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ कार इज़ 30 किलोमीटर इन फर्स्ट अर्थ एंड 32 किलोमीटर इन सेकंड अर्थ, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो आपने देखनी है इसका क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं कि पहला जो उसने फासला किया है घंटे का वो उसने किया है 30 किलोमीटर, दूसरा उसने किया है 32 किलोमीटर। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपने जमा करना है और 2 पर डिवाइड कर देना। आपने पहले पढ़ा है कि जो सम ऑफ कम्युनिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो एवरेज का फार्मूला आपने पहले ही पढ़ा, तो इन दोनों को आपने जो है वो जमा किया और 2 पर डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास 31 किलोमीटर इसकी एवरेज आ गई। तो 31 जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इट इज़ टेक 2 मिनट टू बॉयल ऑन एग। वो कह रहा है कि जो एक एग है उसको बॉयल करने में आपको 2 मिनट्स लगते हैं। हाउ विल इट टेक टू बॉयल 5 एग्स टुगेदर। वो कह रहा है कि 5 अंडों को अगर आप एक साथ बॉयल करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ये जो है वो बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक एग को अगर आप बॉयल करेंगे तो आपको 2 मिनट लग रहे हैं, और अगर आप 5 अंडों को इकट्ठे करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, फिर भी आपको 2 मिनट्स ही लगेंगे, क्योंकि आप कौन सा एक एक को कर रहे हैं, आप इकट्ठे डाल लें, तो जब वो इकट्ठे डालेंगे आप तो आपको फिर भी 2 ही मिनट्स लगेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 मिनट्स है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप किसी भी वक्त इस पर रब्ता करके हमसे वो क्वेश्चन दोबारा समझ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।